गिने चुने आज इस प्रकार से कह रहा हूं मित्रों कि ध्यान पूर्वक गिने चुने लोग होते हैं जिनसे ऐसी बातें होती है, बहुत ऊंची बात या भगवान को पाने की इच्छा होती है। गिने चुने जो लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं जिनमें ऐसी बात होती है, बहुत ऊंची बात है या भगवान को पाने की इच्छा हो। बहुत महान लोग जो होते हैं कि भगवान को हम पाएं, सब की बस की बात नहीं है मित्र। जो मन में लालसा, भक्ति, भावनाओं जो अर्पण करता है, वो समझिए कि भगवान को पाने का इच्छा जिसके हृदय में जगाता है, अपने आप को जगाना, अपने आप को आकर्षित करना, अपने आप को नियंत्रण बातों पर ध्यान रखना, वह परमात्मा आपको स्वयं परमात्मा आपको आश्रय देते हैं। गिने चुने लोगों को सब भगवान को भक्ति नहीं कर सकता, सब भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। आप 10 दिन पूजा करके क्या समझते हो कि मैंने भगवान को अपने बस में कर लिए? ऐसा अल्पना मत बुद्धि वाले व्यक्ति सोचते हैं, जो बालक की तरह हंसी की पात्र होते हैं। प्रभु को पाने के लिए आपको आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, तब जाके परमात्मा में मिलन होता है। इस धरती पर मैंने कहता हूं कि आज कौन नहीं छल कपट कर रहा है, कौन किसको ठगना नहीं चाह रहा है। धर्म से बताइए, राजा हो या कंगाल हो या गरीब हो, एक दूसरे को ठगने के लिए लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे के पीड़ित देने के लिए लोग बैठे हुए हैं। कहते हैं कि मैं भगवान को प्राप्त किया हूं, मैं भगवान की ओर से बोल रहा हूं, भगवान कसम खा रहा हूं। भैया भगवान कसम क्या खा रहे हो? हे मित्र, माताओं बहनों, जितना तुम झूठ बोलेगा, जितने कसमें खाएगा, उतने पाप की नरकों में तुम जाएगा। इस पाप से कोई नहीं बचा सकता है। इसीलिए भगवान ने कहे हैं कि गिने चुने लोग होते हैं जिनमें ऐसी बात होती है, बहुत ऊंची बात यह है, बहुत ऊंची बात है, जो भगवान को पाने की इच्छा हो। जिसको भगवान को पाने का इच्छा हो गया, मन में अभिलाषा हो गया, वो कभी हार नहीं मानेगा मित्र, कभी हार नहीं मानेगा। परमात्मा को, अपने आत्मा को त्यागो पहले, तब परमात्मा मिलेंगे। अगर आत्मा को नहीं त्यागेगा, परमात्मा आपसे मिलने के लिए नहीं है। परमात्मा आपसे नहीं मिलेंगे, कदापि नहीं मिलेंगे। ये मैंने सत्य वचन बोल रहा हूं। आप नाम 1000 बार ले लीजिए, लाखों बार ले लीजिए, जब तक आपका हृदय से नहीं राधा राधा हरे कृष्णा नहीं निकलेगा, राम राम सीताराम नहीं निकलेगा, महावीर हनुमान नहीं निकलेगा, अन्याय के देवता शनिदेव महाराज नहीं निकलेगा मुख से सत्य वचन, जब तक भगवान को पा नहीं सकते हो। साधु महात्मा बड़े बड़े हार मान चुके हैं। हम लोग इस कलयुग में क्या है मित्र, अभिमान में कहते हैं कि मैंने तो भगवान को पा लिया, मैंने भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा दिया, मैंने लड्डू चढ़ा दिया, पेड़ा चढ़ा दिया, भगवान को मैंने इतना दान दे दिया, मंदिर बनवा दिया, पोखरे खतवा दिया। भैया खाली करने से कुछ नहीं होगा, आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। आप कुछ भी नहीं करिएगा, आत्मा आपको शुद्ध है तो परमात्मा को आप पा लीजिएगा। भगवान का यह नियम है,
तब भगवान कह रहे हैं कि गिने चुने लोग होते हैं जो परमात्मा को पाने का इच्छा हो, जिसके हृदय में भगवान श्री राम जी क्या कहे थे जब रावण से युद्ध करने के लिए जब सेतु बांध बना रहा था और सेतु बांध के पार गए थे तो सब बांदरों सेना को, सुग्रीव को, सभी नील को, अंगद को, जामद को, हनुमान जी को क्या कहे थे श्री राम जी? याद नहीं है मित्रों तो मैं बोल देता हूं। भगवान यह कहे थे कि युद्ध के लिए कर्तव्य बनता है कि मन में उत्साह और प्रभु पर विश्वास, मन में उत्साह और प्रभु पर विश्वास, उसको कोई नहीं हरा सकता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री राम भगवान ने खुद नारे लगाए थे और सबको हौसले बढ़ाए थे कि जो हृदय की बात है सबसे पहले मन में उत्साह होनी चाहिए, मन में विश्वास होनी चाहिए, तन में रोमे रोमे में शक्ति का अभिमान होनी चाहिए कि मैंने भगवान से सीखा हूं, भगवान को पाऊंगा, भगवान के पाकर छोड़ूंगा। क्यों नहीं शरीर से आत्मा निकल जाए, क्यों नहीं शरीर सूख जाए, क्यों न हड्डी बन जाए। ये क्या शरीर है, क्या है, इसका सुंदरता क्या है भैया? ये आत्मा निकल जाएगा, इसका सुंदरता फेंक देगा रोड पर, लोग घर से बाहर निकाल के फिर शमशान घाट में जला देगा। परमात्मा के अगर पाना है तो अपना हृदय को कजल कर लो। भगवान श्री राम जी ने कहे हैं कि मन में उत्साह और प्रभु का हृदय में विश्वास करनी चाहिए, तब आप युद्ध कर सकते हो। युद्ध के नियमों का इस प्रकार से भगवान का प्रार्थना स्वीकार करने के लिए आपको आत्मा को शुद्धिकरण करना पड़ेगा। जब तक आत्मा को शुद्धिकरण नहीं करेगा, जब तक परमात्मा कदापि नहीं मिलेंगे। आप कितनों रट जाइए, कितनों आप निछावर हो जाइए, परमात्मा आपको हाली नहीं मिटाए देंगे। यहां बहुत लोग बर्फ में तपस्या कर रहे हैं, आप 4 दिन पूजा कर लिए, 4 दिन कथा कर दिए तो क्या समझ गए कि मैं बड़ा महान बन गए, मैं भक्त बड़ा भगवान का हो गया, मैं भगवान को पा लिया? नहीं मित्र, नहीं। भगवान का पाना बहुत परिश्रम है, बहुत परिश्रम। जो पेट के लिए तुम झूठ बोलते हो, अपने पेट पालने के लिए, अपने पोशाक पहनने के लिए नीच हद तक गिर जाते हो, एकदम नीच हद तक गिर जाते हो। अपने प्रतिष्ठा को, मान को, सम्मान को, अपना नियत को गिरा देते हो, अपने कर्मों को गिरा देते हो, अपना पदवी तक नहीं समझते हो कि मेरा पदवी क्या है, मेरा गर्व क्या है, मेरा पदवी में क्या ताकत है। ओ पदवी को तो भूल जाते हो और कहते हो कि हम परमात्मा को पा लिए, हम भगवान हमको से करवा रहे हैं। ए दुष्ट बुद्धि वाले, ए मूर्ख, तुमको अभी समझ में क्या आवेगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अपने पदवी पर अभिमान करने वाले व्यक्ति चूर चूर हो जाता है। भगवान श्री राम जी को तो देखे, जो सुबह राज तिलक होने वाले, जो उनको सुबह वन मिला। जब भगवान को सुख नहीं मिल सकता है, भगवान को धरती पर आके कष्ट सहने पड़ा मित्र, तो हम तुम कौन होते हो कि कष्ट नहीं सहेंगे। तो एक का दुक्का होता है जो भगवान को प्राप्त करके ओहे आत्मा परमात्मा में प्रवेश होता है। नहीं तो इतना कीड़ा
मकोड़ा है, नाले में पक्षी, मनुष्य नए नए प्रकार का मृत्यु लोक में है। अगर सब इस प्रकार से भक्ति पाकर चाह जाता कि हम 10 दिन में भक्ति, 1 महीना में भक्ति मैंने कर लिया, भगवान को पा लिया, तो कोई मृत्यु लोक में फिर दोबारा क्यों कीड़े मकोड़े में जन्म लेता, क्यों आता? इस पर गौर से सोचने की बात है। जो नहीं सोचते हैं भैया, उसके लिए तो कौन क्या कर सकता है? भगवान नहीं भी कह रहे हैं। भगवान तो आपको संदेह भेज रहे हैं कि सुधरो, समझो, अपने मर्यादा को मत भूलो, मेरे कहे हुए कर्मों पर चलो। भगवान तो वेदों में लिख दिए हैं, बता दिए हैं। मृत्यु लोक में आकर लीलाएं करके सारा चीज सिखा के तो हम लोग को जीवन में चले गए हैं, फिर भी हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं समझ रहे हैं? इस बात पर कभी सोचकर देखे हैं? अगर सोचे हैं तो अमल से भी सोचे हैं। इस बात को बहुत गंभीरता से लेनी पड़ेगी, तब जाके परमात्मा में आपको चुनेंगे और परमात्मा में आपका आश्रय होगा, नहीं तो कोई कल्याण नहीं है। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए आत्मा को शुद्ध और मन को विशुद्ध करके और हृदय को कजल करके परमात्मा में लगिए, यह महान है। और राधे राधे, सीताराम, हरे कृष्णा, सीताराम बोलते जाइए मित्र।